नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज हम संस्कृत में पाठ 3 गणना मतलब गिनती 51 से 100 यानी 51 तह 100 51 to 100 हिंदी में गिनती होती है, अंग्रेजी में गिनती होती है, तो इसी तरह संस्कृत में भी अपनी गिनती होती है। और वह गिनती किस तरह संस्कृत में लिखी जाती है, तो यहाँ एक बात आई हुई है। छात्र 1 से 50 तक की गणना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, अब उससे आगे सीखते हैं। मतलब यह माना जा रहा है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पिछले 2 वर्षों में 1 से लेकर 50 तक गिनती यानी संख्यावाचक शब्दों को जान चुके हैं। और क्लास 8th में यानी 8वीं के स्टैंडर्ड में बच्चों से आशा की जाती है कि वे 51 से लेकर के 100 तक गिनती सीखें और आपके लिए किताब में अपनी पुस्तक में 51 से और 100 तक की गिनतियाँ यहाँ दी जा रही हैं। एक बार हम 1 से 50 तक संस्कृत में गिनती को याद करते हैं। जैसे 1 द्वि त्रयी चतुरः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश। और अगली जो संख्यावाची शब्द है नवदश कहते हैं, या एकोनविंशति या ऊनविंशति भी कहते हैं, और 20 विंशति। अब 20 से आगे गिनती है एकविंशति ही द्वाविंशति ही त्रयोविंशति ही चतुर्विंशति ही पंचविंशति ही षड्विंशति ही सप्तविंशति ही अष्टाविंशति ही और नवविंशति या एकोनत्रिंशत्। फिर 30 से 63, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत् और 39 को कहते हैं नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशतः। और 40 को है चत्वारिंशत् 40। अब 40 से आगे गणना होती है एक चत्वारिंशत् द्वे चत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत् भी कहते हैं। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत् और 49 को नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् और 50 को कहते हैं पंचाशत्। तो यहाँ जिस तरह आपने अंग्रेजी में काउंटिंग सीखी है, उसी तरह संस्कृत में भी वही सरल विधि का आधार है। और पहले प्रारंभिक 1 से 50 तक की गिनतियों को आप याद करें, ध्यान करें। यदि आती हैं तो उन्हें हमें आज पहला काम यही है आपका होमवर्क में कि 1 से 50 तक की संख्यावाचक शब्द गिनती आप लिखकर हमें भेजेंगे। फिर मैं आपको सुना रहा हूँ, शायद आपको सुनते ही याद हो। 1 माने 1, द्वि माने 2, त्रि माने 3, चतुर माने 4, पंच माने 5, षट् माने 6, सप्त माने 7, अष्ट माने 8, नव 9, 10 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश
13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18 और एकोनविंशति 19 और विंशति ही विसर्ग लगेंगे, विंशति ही 20, एकविंशति ही 21, द्वाविंशति ही 22, त्रयोविंशति ही 23, चतुर्विंशति ही 24, पंचविंशति ही 25, षड्विंशति ही 26, सप्तविंशति ही 27, अष्टाविंशति 28, एकोनत्रिंशत 29 और त्रिंशत का मतलब 30। तो यह जो पंक्ति है एकविंशति से लेकर और अष्टाविंशति तक, इन सब के अंत में विसर्ग लगाए जाते हैं। इसके बाद त्रिंशत का मतलब होता है 30, एकत्रिंशत का मतलब 31, द्वात्रिंशत का मतलब 32, त्रयस्त्रिंशत का मतलब 33, चतुर्त्रिंशत का मतलब 34, पंचत्रिंशत का मतलब 35, षट्त्रिंशत का मतलब 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, चत्वारिंशत तय के साथ हलंत होगा। फिर चत्वारिंशत से आगे एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49 और पंचाशत 50। तो अब 50 से आगे की जो गणना है 51 से और 100 तक आपको पुस्तक में दी जा रही है। आइए जुड़ते हैं 51 से। देखिए 51 को एक पंचाशत, 52 को द्विपंचाशत या द्वापंचाशत कहते हैं, 53 को त्रयः पंचाशत या त्रिपंचाशत, 54 को चतुःपंचाशत, 55 को पंचपंचाशत, 56 को षट्पंचाशत, 57 को सप्तपंचाशत, 58 को अष्टपंचाशत, 59 को नवपंचाशत और 60 को षष्ठी विसर्ग लगेंगे। और 61 से आगे एकषष्ठी 61, द्वाषष्ठी 62, त्रयषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64, पंचषष्ठी 65, षट्षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी 69, सप्ततते 70। सप्ततते ही ध्यान रखना, सप्तति 70, एक है सप्तति 71, द्वासप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुष्सप्तति 74 और पंचसप्तति 75। अब इधर देखते हैं, षट्सप्तति 76, सप्तसप्तति 77, अष्टसप्तति 78, नवसप्तति 79, फिर उससे आगे 80 को लिखते हैं अशीति। अशीति से आगे एकशीति 81, द्व्यशीति 82, त्रयशीति 83, चतुर्शीति 84, पंचाशीति 85, षड्शीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88 और नवाशीति या एकोननवति का मतलब 89। अब नवति का मतलब 90, फिर एकनवति 91, द्वानवति 92 या द्विनवति कह सकते हैं, और त्रयोनवति 93 या उसे त्रिनवति ही कह सकते हैं। फिर 94 जो है ना, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95 और षण्णवति 96,
सप्तनवति 97, अष्टानवति ही 98 और नवनवति 99, 99 और 100 को कहते हैं शतम। इस तरह जैसे आपने प्रारंभ में अंग्रेजी की गिनतियों को सीखा था, आपने सीखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 100 अंक जो होते हैं, इनको एक साथ हम बोलें तो उसके लिए हमें कुछ बातें अपने हिसाब में रखनी होती हैं। जैसे 12 से आगे 13 तो मतलब 13 टीन, 14 15 16 17 18, ये 18 वाले हैं, टीन वाले हैं, फिर 19 तक, फिर 20, फिर 20 से 21, ऐसे 21। तो वहाँ आप 20 पहले लगाते हैं, फिर 1 कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ संख्या पहले बोली जाती है, एक है विंशति, मतलब एक पहले और 20 बाद में। इस तरह से जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं 41, 40 पहले कहते हैं, 41 को आप 41 कहते हैं, तो 40 पहले कहते हैं, 1 बाद में कहते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या है, उसको एक को पहले कहते हैं और चत्वारिंशत् को बाद में कहते हैं, चत्वारिंशत् कहते हैं। तो इस तरह से पहले बाद का अंक और आधार जो संख्या है वो याद रखनी है। जैसे 40 आधार है और उसमें ऊपर 1 है तो 1 है चत्वारिंशत्, ऐसे बोला जाएगा। अब जैसे आपकी पुस्तक के अनुसार एके पंचाशत से और शतम तक जो संख्यावाची शब्द इनका ज्ञान हम करते हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना, एक है 50, 50 एक है नहीं कहेंगे। मतलब इंग्लिश में तो आप कहते हैं 51, हमारी संस्कृत में कहते हैं एक है 50, मतलब आप वहाँ तो 50 पहले बोलते हैं और 1 बाद में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में पहले 1 बोलेगा, बाद में 50 बोलेगा, ऐसे है। एक है 50, द्वा 50, त्रयः 50, चतुष् 50, पंच 50, षट 50, सप्त 50, अष्ट 50, नव 50। फिर ध्यान रखना है, जैसे आप 60 कहते हैं उसे हम यहाँ षष्ठी कहते हैं, ठीक है। तो तभी तो संस्कृत को सभी भाषाओं के जननी कहते हैं। षष्ठी नहीं होता तो 60 नहीं होता, ये ध्यान रखना। संस्कृत के षष्ठी शब्द से अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया है 60, है ना। तो ऐसे ही षष्ठी से आगे गणना करते हैं, तो एक षष्ठी, द्वा षष्ठी, त्रय षष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टाषष्ठी, नवाषष्ठी, सप्तति ही। सप्तति का मतलब 70। तो आपको याद रखना है, 60 को क्या कहते हैं, षष्ठी, 70 को क्या कहते हैं, सप्तति, और 80 को क्या कहते हैं, अशीति, और अशीति से आगे की जो गिनतियाँ हैं उनमें ए साइलेंट हो जाता है और वो सीति शेष रह जाता है। जैसे अशीति में एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवशीति, नवति। नवति ही का मतलब 9 है, नवति का मतलब 90। इस प्रकार से आपको ये गणना याद करनी है। परीक्षा में आपको अंक दिए जाएंगे और उनके संस्कृत संख्यावाची शब्द आपको लिखने होंगे। जैसे कोई भी अंक दे देंगे हम आपको, मैंने दे दिया 76, तो आप इसको क्या लिखोगे संस्कृत में, ये आपको याद होना चाहिए। 76 को क्या लिखा जाएगा, षट सप्तति ही, है ना। मैंने आपसे पूछा कि 90 को क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा नवति ही। हमने पूछा 96 को तो सन्नवति ही। हमने पूछा आपसे 64 को तो चतुष्षष्ठी। हमने पूछा आपको 55 को तो पंचाशत। इस तरह से आपको याद रखनी है और इस गणना का ज्ञान आपको परम आवश्यक है, क्योंकि जब हम संस्कृत के शास्त्र, संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह का ही क्रम हमको दिया जाता है। तो हमें गणना का याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसी चैप्टर में आगे, क्रमवाचक या पूर्णार्थक संख्या। जैसे कुछ संख्या क्रम की होती हैं जिनको ऑर्डिनल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। जैसे हिंदी में कोई लाइन लगी होती है, कोई पंक्ति होती है, कोई उसमें कहते हैं पहला हिंदी में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां,
छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ऐसे कहते हैं ना। पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ, पांचवा पाठ, छठा पाठ, सातवां पाठ, आठवां पाठ, नवां पाठ, दसवां पाठ, या फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नवां दिन, दसवां दिन, या फिर पहला महीना, दूसरा महीना, या पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष, ऐसे हम कहते हैं। तो उस तरह से संस्कृत में उनको क्या कहते हैं, जैसे पुल्लिंग में प्रथमा, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः। मतलब अगर कोई पहली एक हमने 10 बच्चों की लाइन लगाई तो हम पहले वालों को कैसे बोलेंगे संस्कृत में? प्रथमः, दूसरे को द्वितीयः, तीसरे बच्चे को तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः और दसमः। लेकिन लड़कियों की लाइन लगी हुई है तो कैसे हम गिनती करेंगे? प्रथमा, द्वितीया बालिकाः, तृतीया बालिकाः, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, यानी स्त्रीलिंग। जैसे तिथियां होती हैं ना, हमारी तिथियों को स्त्रीलिंग कहते हैं। हमारे कैलेंडर में जो तिथियां होती हैं, प्रथमा पहला दिन, द्वितीया दूसरा, तृतीया तीसरा, चतुर्थी चौथा, पंचमी पांचवा, षष्ठी छठवां, सप्तमी सातवां, अष्टमी आठवां, नवमी नौवां, दसवीं दसवां। तो ये स्त्रीलिंग के रूप है हमारे क्रमवाचक, मतलब सीरियल वाइज। और नपुंसक लिंग जैसे प्रथमम, जैसे कोई नपुंसक वस्तुओं की लाइन लगी हुई है तो उसमें पहला जो होगा उसको प्रथमम, दूसरे को द्वितीयम, तीसरे को तृतीयम, चौथे को चतुर्थम, पांचवें को पंचमम, छठवें को षष्ठम, सातवें को सप्तमम, आठवें को अष्टमम, नौवें को नवमम और दसवें को दसमम। इस तरह से ये क्रमवाचक पूर्णार्थक संख्याएं हैं और इनका भी आपको याद रखना ज़रूरी होगा। आपको पहले हिंदी दिया है, फिर उसके बाद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो प्राय जैसे हम संस्कृत में जो पाठ शब्द होता है ना, पाठ, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, पहला दूसरा तीसरा पाठ होता है ना, उसको हम प्राय पुल्लिंग में ही लिखते हैं संस्कृत में। प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठः, चतुर्थः पाठः, पंचमः पाठः, षष्ठः पाठः, सप्तमः पाठः, अष्टमः पाठः, नवमः पाठः, दसवां पाठः। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और वैसे नपुंसक लिंग में प्रथमम पाठ है, द्वितीयम पाठ है, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, अष्टमम, नवमम और दसम। इस प्रकार से ये संस्कृत में क्रमवाची शब्द हैं और आपको याद रखने होते हैं। इनका भी आप स्मरण करें, ध्यान करें। और हम आज का होमवर्क आपको संस्कृत में दे रहे हैं। गणना में आपको 1 से लेकर 50 तक की गिनतियाँ लिखनी हैं, जो मैंने आपको बोल बोल करके सुनाई हैं 2 बार। आप उनको याद करें और लिख करके हमें भेजें। आज की कक्षा में हम आज इतना ही कर पाएंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास को भी हम आगे बढ़ाएंगे, फिर अगला पाठ शुरू करेंगे। तो आज हमने संस्कृत व्याकरण से पाठ 3 गणना, जो गणना हमने की है वो 51 से शतम तक की है, यानी 51तः स, तः का मतलब से, तह का अर्थ होता है से। तो बस आप आज इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आप याद कर सकेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।